हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अब हो रहा है सुबह का समय। सुबह के 6 या 6:15 के समय हो रहा होगा। और मैं कर रही हूँ अभी के लंच की तैयारी। तो सब्जी मैंने बना दी है अभी के लिए आलू की। और अब मैं बना रही हूँ उसके लिए पूरी, क्योंकि उसने बोला है कि मम्मी आज मुझे लंच में आलू की सब्ज़ी और पूरी दे देना। तो फिर मैंने सुबह ही उठ के उसके लिए थोड़े से आलू बना दिए हैं। और अब मैं पूरी बना रही हूँ। मतलब आटा मैंने लगा लिया था काफ़ी देर पहले ही, तो आटा अच्छे से हो चुका है और सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो बस अब पूरी ही निकालनी रह गई है। और एक पापड़ भी तल दिया है मैंने उसके लिए, क्योंकि वो सुबह को लंच में पापड़ ज़रूर लेके जाता है। उसे पापड़ बहुत पसंद है। तो मैं एक पापड़ हमेशा उसके लिए रखती हूँ तल के, वो खाने के साथ। मतलब उसे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है पापड़। तो मैं उसको रोज़ डेली एक पापड़ ज़रूर तल के देती हूँ। और कुछ और भी दे देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है स्कूल में सब खाते हैं, तो फिर बच्चे देख के एक दूसरे को हिरस लगती है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ मतलब उसको ऐसा एक्स्ट्रा रख के दे देती हूँ, जिससे मतलब वो सबके साथ मिलकर खा ले। तो उसको लंच मैंने पैक कर दिया है। तो अब उसके पापा उसे जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और हमारे छुटके महाराज जी तो सुबह उठ जाते हैं, आपको दोस्तों पता ही है। और वो जा रहा है अभी स्कूल, तो वो उसको पता चल गया कि ये स्कूल जा रहा है, तो उसको तो जाना है साथ में। और देखो दोस्तों कैसे कह रहा है बाय। ऐसे जाने से तो पता है कि मैं जा रहा हूँ, तो मम्मी को बाय करना है। तो उसके बाद दोस्तों, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और आज मुझे सब्जी में बनाना है साग। और ये साग थोड़ा सा है हमारी क्यारी का। हमारी क्यारी में दोस्तों लाल वाली चौलाई काफ़ी हो रही है। तो लाल वाली चौलाई तो मैंने मतलब क्यारी में से ही तोड़ ली थी अपनी। और बाहर से मैंने पालक और सरसों खरीदी है। और दोस्तों साग बाहर इतना महंगा है, 20 रुपए की एक एक सरसों की गड्डी दी है। और 20 रुपए का ही दोस्तों मतलब पालक की गड्डी दे रहे थे। तो दो मैंने पालक की गड्डी ली है, छोटी छोटी सी रहती है, जरा जरा सी बांध रखी थी उन्होंने। और एक ली है मैंने सरसों की गड्डी। तो और थोड़ी सी मैंने चौलाई तोड़ ली थी गली में से ही। तो मैंने सोचा कि 3 तरह का बना लेती हूँ, तो काफ़ी रहेगा। और दोस्तों ये कर रहे हैं, ये लाल मिट्टी खरीद के लेकर आए हैं, पता नहीं कहाँ से। ये कोई अलग मिट्टी है, तो ये पौधों में डाल रहे हैं। कहीं पता नहीं कहाँ से मिली है, कहीं बाहर से लेकर आए हैं। बाहर की मिट्टी है, थोड़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो वो कह रहे थे कि इससे डालने से पौधे बहुत अच्छे से तो पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ग्रोथ होगी उनकी। तो मैंने बोला, मैं कहा ठीक है डाल दीजिए, अच्छी बात है। अगर अच्छे से मतलब पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे तो ठीक ही है। क्योंकि दोस्तों हमने अभी कुछ दिन पहले पौधे खरीदे थे। और जब वो खरीदे थे तो उन पे इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे थे। और उसके बाद हमारे घर में आने के बाद वो थोड़े से दिन तो ठीक रहे। और मतलब पानी भी समय से दे रहे हैं, खाद वाद भी डाला था उनमें। लेकिन उसके बाद वे सारे ही सूख गए, एक भी पौधा नहीं बचा। तो अभी हमने दोबारा खरीदे हैं काफ़ी पौधे। और कुछ हमारे थे पहले भी, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी सारे पौधे खरीदे हैं। और अमरूद का पेड़ भी खरीदा है, नींबू के भी खरीदे, मतलब काफ़ी सारे पौधे इन्होंने खरीदे हैं। तो वो इन्होंने सारे में लगाए हैं। तो उसी के लिए ये बाहर से मतलब किसी ने बोला होगा कि ये वाली मिट्टी डालना, तो ये खरीद के लेकर आए थे उसको। तो ये सारे पौधों में डाल रहे हैं, नीचे भी ऊपर भी काफ़ी पौधे हमारी छत के ऊपर भी हैं, हमारे घर के बाहर भी हमने लगा रखे हैं और अंदर भी हैं। तो सारे में डाल देंगे। और दोस्तों साग मेरा मेरा साफ़ हो गया था, तो इसको भी मैं काट लूँगी, क्योंकि बनाने रखना है। और इसको पता नहीं किट्टू को क्या हो गया है, रोए जा रहा है। मतलब गले पर चिपक गया है मेरे, कह रहा है मुझे ले लो। मैं सोच रही हूँ मगर पहले साग काट के रख देती हूँ, फिर इसको ले लूँगी। क्योंकि इसके पापा भी काम में लगे हुए हैं, जो वो ही ले लेते हैं, उनके हाथ मिट्टी में हो रहे हैं। तो मुझे ही लेना पड़ेगा ये। और दोस्तों इसे एक चीज़ की जिद हो जाती है। इसे मतलब ये है कि अगर इसे बोल रहा है लो, तो इसे लो, बस इसे लेना ही है।
और फिर हमारा साग इधर कट गया था तो इसे भी धो लेते हैं। और आज दोस्तों मैं साग गैस पे ही बनाऊंगी, चूल्हे पे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चूल्हे पे थोड़ी बहुत देर बाद ही बहुत मतलब धूप आ जाएगी और इतनी तेज़ धूप निकलती है, फिर काम भारा होता नहीं है धूप में। मुझे थोड़ा सा धूप में दोस्तों कम रहा जाता है, क्योंकि मेरे धूप से ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा आज ना गैस पे ही बनाती हूँ खाना। तो इधर कुकर में रख देंगे तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। और जो मशीन में साग काटा था तो इसे भी धो कर रख देंगे, क्योंकि फिर इस पे जंग लग जाता है, तो इसको काट मतलब साग काटने के तुरंत बाद ही धोकर रखना पड़ता है। तो इसको भी धोकर रख लेंगे और जो हमारा साग है उसे भी अच्छी तरीके से धोकर कुकर में रख देंगे। तो इधर साग को अच्छी तरीके से धोने के बाद मैं आ गई थी रसोई में लेकर। तो मैंने कुकर में कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको रख देंगे पकाने के लिए। तो दोस्तों इसमें कम से कम 6-7 सीटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस मतलब इन दिनों का जो साग होता है थोड़ा कैड़ा गलता है। तो इसमें 8-10 हम सीटी लगा लेंगे। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। तो इसे ढक्कन लगा के दोस्तों रख देते हैं पकाने के लिए। तो ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी किट्टू को भी लेना है, क्योंकि वो रो रहा है काफ़ी देर से, कभी इधर बैठ रहा है कभी इधर बैठ रहा है, तो उसको भी लेना है। तो दोस्तों फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ मतलब जो तड़के की तैयारी कर रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा सामान पीसना भी है। और मैंने किट्टू सुला दिया है दोस्तों। किट्टू सुलाने के बाद नहा कर और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी पहले। तो मैं साग रखने के बाद पहले मैंने किट्टू को सुलाया है और फिर मैं नहा कर फिर आई हूँ, और काम भी घर का मतलब झाड़ू वाड़ू सब कर दी है। तो अब कर रही हूँ मैं इतने, क्यों हमारा साग भी अच्छे से हो गया है, उसमें भी काफ़ी सीटी लगी है, तो वो भी अच्छे से गल गया है। तो इधर थोड़ा सा लहसुन और अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च हम पीस लेंगे। और जो सामान है वो मैं तड़के के लिए काट के रखूँगी। तो मैंने जो सामान काटा था वो मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पे हम साग में आलन लगा देंगे, क्योंकि अभी किट्टू सो रहा है, तो जितनी जल्दी से काम हो जाए उतना ही अच्छा ही है। और दोस्तों आज मक्का का आटा मुझे कहीं मिला नहीं, तो मैं गेहूं के आटे से ही आलन लगा रही हूँ। तो थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा के आलन लगा देंगे दोस्तों, और फिर इसको रख देंगे पकने के लिए। जब तक ये खूब अच्छी तरीके से ना पक जाए, तो इसे हम इतने खूब अच्छे से पकाएंगे दोस्तों। तो आलन इधर हमारा लग गया है, तो मैंने रख दिया है साग पकाने के लिए। इधर अच्छी तरीके से मतलब लगा दिया है आलन। और दोस्तों देखिए हमारा साग मैंने घोट दिया है और आलन भी लगा दिया है। तो इसको रख देते हैं पकाने के लिए। और इधर मैंने ये काट लिया है तड़के का सामान। तो ये हरी मिर्च, लहसुन और प्याज और टमाटर काट लिए हैं दोस्तों। और इधर कर दी है फिर मैंने तड़का लगाने की तैयारी। तो इधर मैंने रख दिया है गरम होने के लिए फ्राई पैन, और इसमें डाल देते हैं दोस्तों थोड़ा सा सरसों का तेल।
और इधर हमारा सरसों का तेल भी गरम हो गया है। तो अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा लहसुन। और जब हमारा लहसुन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी जो हमने प्याज और हरी मिर्च काट रखी है, तो इसको भी डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। और दोस्तों बीच बीच में अपना साग भी चलाते रहेंगे, क्योंकि कभी साग हमारा नीचे से लग जाए। और फिर उसमें डाल देंगे हम 2 टमाटर, क्योंकि हमारी प्याज और हरी मिर्च अच्छी तरीके से हो गई है। और इसको फिर मिक्स कर देंगे और टमाटर जो हमारे खड़े खड़े से हैं इनको मैश कर देंगे, तो ये अच्छी तरीके से मतलब मैश हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए हमारा जो मसाला है, मतलब जो हमारा हमने तड़का तैयार करा है वो अच्छी तरीके से हो चुका है। तो हम अब इसको उठा के साग में डाल देंगे और साग में डालने के बाद फिर अच्छी तरीके से साग में मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी देर साग को और अच्छे से पकने देंगे, जिससे ये हमारा जो हमने तड़का तैयार करा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसे चलाने तड़का डालने के बाद साग को अच्छी तरीके से चला देते हैं। दोस्तों देखिए हमारा साग कितना अच्छा बना है। तो दोस्तों आ जाइए आप भी साग और गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। तो दोस्तों साग हमारा बन गया है, तो मैंने एक साइड में उतार कर रख दिया और इधर मैं बना रही हूँ रोटी। और अभी हमारा किट्टू सो ही रहा है और बच्चों के पापा कहीं गए हैं काम से। बच्चों के पापा कहीं गए हैं दोस्तों, किसी काम से गए हैं। काम से क्या गए हैं दोस्तों, हमारा बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है जब से ये नया मीटर लगा है, तो पता नहीं इतना बिल आ रहा है, इतना बिल आ रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा। अभी 1 तारीख को बिल दिखा रहा था तो मतलब काफ़ी कम दिखा रहा था, ऐसे दिखा रहा था 1200-1300 रुपये का। और 8 तारीख को बिल दिखा रहा है दोस्तों 7,500 रुपये का। अब कोई ये बताए, सरकार से ये पूछे कि 4-5 दिन में क्या 5-6 हज़ार रुपये की बिजली फूक ली। पता नहीं ये मीटर कैसे लगे हैं, कैसे नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और लगा दिए हैं, पब्लिक को इनसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा बिल दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कितना बिल। ये बताओ कैसे इतना ज़्यादा बिल कोई कैसे करेगा। तो पब्लिक को परेशान करने वाली ही बात है दोस्तों। और मेरा नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत ही मतलब इसी चीज़ से परेशान है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो भी बता रही थी कि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है उसका, तो समझ में नहीं आ रहा। तो वो इसी चीज़ के लिए गए हैं, दिखाने के लिए कि पता तो चला कि ये इतना बिल कैसा आ रहा है कैसा नहीं। तो दोस्तों मेरा खाना बन गया था, तो खाना तो दोस्तों हमारा बन गया है, तो वो रख दिया है मैंने अभी, क्योंकि बच्चों के पापा तो अभी है नहीं, तो अभी खाया नहीं है। तो वो आ जाएंगे तो तब खाएंगे, क्योंकि अभी वो आए नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इतना और ही काम कर लेती हूँ, और किट्टू भी सो रहा है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी इतनी तेज़ धूप नहीं थी तो ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों इतने वो आए हैं तो इतना बर्तन ही साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा है ख़राब सा, कभी धूप सी हो जा रही है, कभी घटा सी, तो कभी फिर बारिश वारिश हो जाए। तो मैंने सोचा अभी बच्चों के पापा हैं नहीं, तो इतने में का बर्तन ही साफ़ करके रख देते हैं। तो इतने अभी किट्टू भी सो ही रहा है, तो छोटे मोटे काम जो हमारे रह रहे हैं तो दोस्तों इतने उनको निपटा लेते हैं। और जब वो आएंगे तो खाना बाद में खा लेंगे, बना के तो रख ही दिया है। तो बच्चों के पापा आ गए हैं वापस, और अभी का भी स्कूल का समय हो गया था छुट्टी का, तो वो उसको भी उधर से ही लेते हुए आए हैं, रास्ते में से ही, क्योंकि समय हो गया था। तो फिर वो उधर से ही चले गए थे उसको लेने के लिए। और फिर मैंने लगा लिया है सबके लिए खाना, बच्चों के पापा के लिए भी लगा लिया और अपने लिए भी, और अभी के लिए भी लगा दिया है, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है। तो दोस्तों वो स्कूल से आया है तो उसको भी भूख तो लगी रही होगी। तो दोस्तों आप भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए।
तो यहाँ पर पुच्ची को और राजा को भी दोनों को खाना दे देंगे। तो मैं पुच्ची को देख रही थी दोस्तों, वो तो दिखाई दी नहीं, बाहर को चली गई है शायद। तो राजा को दे देंगे, इतना राजा खा लेगा और जब वो आएगी तो उसको भी दे देंगे। और यहाँ पे दोस्तों मौसम ख़राब सा हो गया है, तो ये कपड़े धोए थे मैंने, तो इनको उतार लेंगे। पता नहीं एकदम से ही घटा सी हो गई है, आंधी सी मतलब आने की संभावना हो रही थी। तो फिर हम सारे के सारे आ गए थे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि पौधे वौधे भी रखे हैं, तो बच्चों के पापा को वे पौधे भी संगवाने थे, कभी गिर जाएं। क्योंकि एक बार दोस्तों हमारे आंधी में इतने नुकसान हुआ था, इतना नुकसान हुआ था कि हमारे सारे पौधे छत पे से दोस्तों नीचे आ गए थे, इतनी तेज मतलब आंधी आई थी। तो जब कभी हमें लगता है कि आंधी आने की संभावना हो रही, तो हम दोस्तों पौधे बीच मतलब साइड से उठा के बीच में रख देते हैं, जिससे कि आंधी आए तो वो नीचे ना गिरे। क्योंकि अगर नीचे गिरते हैं तो वो तो टूटते ही हैं, उसके साथ साथ दोस्तों मतलब ये भी है कि कभी किसी के लग जाए, तो इसलिए थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। और दोस्तों हमारे देखो कितने सुंदर सुंदर पौधे हो रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। और ये इतना सा नींबू का पेड़ है और इस पर दोस्तों अभी से ही मतलब नींबू लग रहे हैं, 4-5 नींबू आ रहे हैं। अभी छोटा सा ही पेड़ है, तो ये भी खरीदा था हमने। अभी जो पहले खरीदा था वो तो हुआ नहीं, अब ये नया खरीदा है। तो अब देखते हैं दोस्तों इस पर कुछ लगता है कि नहीं लगता। और उसके बाद दोस्तों ये पुच्ची को नहला रहे हैं दवाई से, क्योंकि ये गली में चली जाती है तो इसके काफ़ी कीचड़ी हो रही है। तो ये घर में बैठती है तो फिर वो नीचे उतर जाती हैं, तो डर रहता है कहीं बच्चे के चिपक जाएं या ना चिपक जाएं। तो दोस्तों वो दवाई लेकर आए थे, जो मतलब जूं वाली दवाई होती है लगाने वाली जानवरों को, तो उसे घोल लिया है पानी में। तो थोड़ी सी राजा का भी लगा दी है और थोड़ी सी इसके भी लगा देंगे, मतलब दोनों को नहला देंगे अच्छे से, तो इनको भी थोड़ा आराम मिलेगा। क्योंकि इनको ये भी तो, इनमें भी तो जी है, तो कहीं कुछ इनको दिक्कत बन जाए। तो दोस्तों फिर इधर मैं आ गई थी नहाकर अंदर। तो अब इस वीडियो में लेते हैं हम दोस्तों यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी और अच्छी सी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।